मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली किस्त में हमने आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के बचपन का तस्करा मुकम्मल कर लिया था। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के आयाम के मुतालिक आपको आगाह करेंगे। साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की जवानी इंतहाई पाकीज़ा और बावक़ार थी। जवानी के आयाम में आपका किरदार किस कदर आला था और आप कितने बाहया थे, इसका अंदाजा हमें उस वक्त होता है जब हम आपके इर्द गिर्द फैले हुए मक्की मुआशरे की हालत पर एक नजर डालते हैं। सामीन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जिस मुआशरे में आंख खोली थी वो एक इंतहाई पसमानदा मुआशरा था। उस मुआशरे में बेहयाई आम थी। एक मर्द जितनी मर्जी शादियां चाहे कर सकता था और दूसरी तरफ ये भी मामूल था कि एक औरत बैक वक्त कई मर्दों के साथ ताल्लुक कायम करना चाहती तो कर सकती, और जब उसके घर में कोई औलाद पैदा होती तो उसे जिस मर्द के साथ चाहती मंसूब कर देती। मुआशरे में बदकार औरतों के अड्डे मौजूद थे जिनके दरवाजों पर झंडियां लटक रही होती थी और कोई भी मर्द उनके पास आसानी के साथ आ जा सकता था। इखलाकी पस्ती इस कदर थी कि एक शख्स की वफात के बाद उसका बेटा अगर चाहता तो अपनी सौतेली माँ से भी शादी कर लिया करता। एक मर्द तलाक देकर जितनी मर्तबा चाहता अपनी बीवी को वापस ले आ सकता था। उस मुआशरे में शराब नोशी आम थी। इलाके के नौजवान जमा होते और बेहुदा किस्सों और वाकयात के तस्करे करने में सारी रात गुजार देते। मुशरिकीन मक्का हज के दिनों में खाना काबा का नंगा तवाफ किया करते और कसरत से जुआ बाजी भी किया करते थे। ये था वो गलाजत से भरा हुआ माहौल जिसमें आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने आंख खोली। लेकिन इस माहौल में आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का लक़ब सादिक और अमीन था। मोहतरम सामाईन, आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों में सबसे ज्यादा रास्तगो, सबसे ज्यादा खुश इखलाक, सबसे ज्यादा पाक और नफीस, सबसे ज्यादा करीम, सबसे ज्यादा नेक अमल, सबसे ज्यादा वादे के पाबंद, सबसे ज्यादा ईमानतदार और सबसे ज्यादा बामुरव्वत थे। आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी सलीम फितरत और मतीन अक्ल से मक्का के मुआशरे और लोगों के मुआमलात का मुताला किया और जिन खराफात में ये सब पड़े हुए थे इन सब से बेजारी महसूस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खराफात से अपने आप को अलग रखा। सामाईन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि मैं इखलाक की आला तकमील के लिए भेजा गया हूँ। बेशक अल्लाह जल्ल जलालहू ने आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को इसलिए नबी बनाकर भेजा था ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाएं, उनको बुराई और बदी की बातों से बचाएं, अच्छी और नेक बातें बताएं। तो जिसके पैदा करने की गर्ज ये हो, जाहिर है कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने उसकी सिफात को कितना आला और कितना अशरफ बनाया होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने मुताल्लिक बयान फरमाते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 मर्तबा किसी बेमकसद महफिल में शरीक होने का इरादा किया जिस तरह मुशरिकीन मक्का किया करते थे, मगर अल्लाह जल्ल जलालहू ने मुझे दोनों बार महफूज रखा। एक रात मैंने अपने साथी चरवाहे से कहा कि मेरी बकरियों का जरा ख्याल रखना ताकि मैं भी दूसरे मक्का के नौजवानों की तरह दास्तान गोई की महफिल में शरीक हो सकूं। उसने हामी भर ली और मैं चल पड़ा। यहाँ तक कि मैं मक्का में एक घर के करीब पहुँचा तो मैंने गाने की आवाजें सुनी। मैंने पूछा कि ये कैसी आवाजें हैं। बताने वाले लोगों ने कहा कि फलां कुरैशी की किसी औरत से शादी हो रही है। जब मैं वहां दाखिल हुआ तो मुझे नींद ने आगोश में ले लिया, यहाँ तक कि सुबह सूरज की रोशनी से मेरी आंख खुली। मैं अपने साथी के पास पहुंचा और उसे सारा माजरा बयान किया। फिर दूसरी रात भी मैंने ऐसे ही किया, लेकिन दूसरी रात भी मुझे नींद ने आ लिया और मैं किसी महफिल में शरीक हो ही ना सका। सामईन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के सादिक और अमीन होने की गवाही मुशरिकीन मक्का भी दिया करते थे। इसका सबूत हजर अस्वद को नस्ब करने का वाकया है। वाकया कुछ यूं है कि उस वक्त काबा की इमारत इतनी बुलंद नहीं थी
جتنی کہ آج ہے۔ اس وقت کعبہ کی عمارت انسان کے قد سے کچھ ہی ذرا اونچی تھی اور اس کی چھت نہیں تھی۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے کعبہ کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ کعبہ کی تعمیر کو لمبا عرصہ گزر بھی چکا تھا۔ اس کی دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی تھیں اور عمارت خستہ حال بھی ہو چکی تھی۔ اس دوران ایک زوردار سیلاب آیا جس نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، جس نے کعبہ کی عمارت کو اس قدر کمزور کر دیا کہ خطرہ یہ تھا کہ یہ عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ بس قریش نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، لیکن کوئی بھی کدال اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کہیں اس پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور ویسے بھی ابراہا کا واقعہ ان کے ذہن میں ابھی ترو تازہ تھا کہ جو کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے نکلا اور اس کا کیا انجام ہوا۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے ہمت کی، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگ بھی تعمیر میں شریک ہونے لگے۔ ہر قبیلے نے کعبہ کی تعمیر کے لیے علیحدہ علیحدہ حصہ مقرر کر لیا۔ جب کعبہ کی نئی عمارت اس مقام تک بلند ہو گئی جہاں حجر اسود مقرر تھا تو قریش کے قبیلوں کے درمیان یہ جھگڑا پیدا ہو گیا کہ کون حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں لگائے گا۔ ساتھیو، حجر اسود ایک کالے رنگ کا پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیوار میں لگایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ پتھر اس شخص کے لیے ایمان کی گواہی دے گا جس نے اسے بوسہ دیا ہوگا۔ قریش بھی اسی پتھر کو بہت زیادہ بابرکت سمجھتے تھے۔ قریش کئی دن تک اس بات کو طے نہ کر سکے کہ کون اس کام کو سر انجام دے گا۔ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ قریش کے مختلف قبیلے آپس میں لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہی اس مسئلے کو حل کر دیا۔ وہ حل کیا تھا اسے ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔